हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक के कुछ फॉर्मर जो सीनियर एग्जीक्यूटिव थे उनके ऊपर एक होटल के ओनर ने कुछ लोन से रिलेटेड आरोप लगाए हैं, जिसकी कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जांच कर रहा है। तो हम इस टॉपिक को इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात करें कि भाई ये सारा केस क्या है, तो इसी साल 13 जुलाई 2021 को होटल होराइजन जो कि जुहू में लोकेटेड है, उसके डायरेक्टर विशाल शर्मा जी ने बीकेसी पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट कराई और इस कंप्लेंट में बोला कि जो आईसीआईसीआई बैंक के 5 पुराने सीनियर ऑफिशियल हैं और एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने मिलके उनको 120 करोड़ की उनके साथ धोखेबाजी की है। और जैसे कि ये मामला फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड है, तो ये बीकेसी पुलिस स्टेशन से ट्रांसफर होके अब इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के पास आ गया है। तो अब अगर हम इस केस की थोड़ी हिस्ट्री को समझें, तो 2011 में आईसीआईसीआई बैंक ने 326 करोड़ का सीनियर टर्म लोन और 25 करोड़ का सबऑर्डिनेट टर्म लोन मिस्टर शर्मा को उनके लग्जरी होटल बिल्ड करने के लिए सैंक्शन किया था। और इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ऑफिसर्स का कहना है कि इस लोन के लिए उन्होंने अपनी 1200 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो बैंक के पास एज ए मॉर्गेज रखी थी, यानी कि गिरवी रखी थी। और शर्मा जी ने आरोप लगाया है कि बैंक ने उनको कंफर्म किया था कि उनका लोन सैंक्शन हो गया है और उनका जो लोन का अमाउंट है वो फेसेस में डिसबर्स होगा। और इसके बाद उन्होंने कहा कि उनको बोला गया कि 25 करोड़ जो है फर्स्ट फेज में उनको डिसबर्स होंगे, लेकिन बैंक ने उसमें से 15.5 करोड़ प्रोसेसिंग फीस के नाम पे काट लिए और उनको सिर्फ 9.5 करोड़ दिए। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी बैंक से कि भाई पहली जो इंस्टॉलमेंट है उनको 65 करोड़ रुपए की चाहिए, लेकिन बैंक ने जो थोड़े से उसमें हेरा फेरी करके जो क्रेडिट कमेटी है उसके सामने जो प्रपोजल रखा वो 25 करोड़ की इमीडिएट डिसबर्समेंट का रखा, जिसके बदले में उनको सिर्फ 9.5 करोड़ मिले, 15.5 करोड़ प्रोसेसिंग फीस के लिए काट लिए गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि जून 2016 में बैंक ने उनको फोर्स किया कि वो 47 करोड़ 37 लाख रुपए दे दें, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो प्रोसेसिंग फी का अमाउंट और इंटरेस्ट उनसे लिया गया है वो रिटर्न नहीं किया जाएगा। और इसके बाद जो बैंक ने ये लोन एनपीए घोषित करके असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को ट्रांसफर कर दिया और इसके इसके बारे में शर्मा जी को कुछ बताया नहीं गया। और उनका कहना है कि उनकी ओवरऑल लायबिलिटी 9.5 करोड़ थी जो कि इनिशियली उनको मिली थी, लेकिन असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने बैंक के साथ मिलकर जो इनकी 1200 करोड़ की मॉर्गेज प्रॉपर्टी थी उसमें से 120 करोड़ क्लेम कर लिया है। तो ये ओवरऑल आरोप है। तो अब इस पर इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ऑफिसर्स का क्या कहना है। तो उन्होंने कहा है कि जैसा कि अब केस उनके पास ट्रांसफर कर दिया है, तो उन्होंने जो 5 बैंक ऑफिशियल के नाम दिए हैं शर्मा जी ने अपनी कंप्लेंट में, उनमें से एक बैंक ऑफिशियल को उन्होंने समन किया है और बुलाया है, ताकि वो इस जो भी ट्रांजेक्शन हुई थी इस लोन से रिलेटेड उनको इस एजेंसी को समझा सके। हालांकि उन्होंने बोला है कि उन्हें जो बैंक ऑफिशियल को बुलाया गया है वो एज एन आरोपी नहीं बुलाया गया है, उनको सिर्फ ये समझने के लिए बुलाया गया है कि भाई बैंकिंग प्रोसीजर क्या होते हैं जब सैंक्शन किए जाते हैं लोन, और क्रेडिट कमेटी की फंक्शनिंग कैसे होती है, और जब ये लोन की पेमेंट नहीं होती है तो एआरसी की इन्वॉल्वमेंट कैसे होती है। तो जस्ट उन्होंने समझने के लिए बुलाया है, अभी वो उनको आरोपी नहीं मान रहे हैं। तो अब अगर बात की जाए कि क्या ऐसे केसेस पहले पास्ट में हुए हैं, तो अभी हाल फिलहाल में ही 1 नवंबर को जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उनके एक्स चेयरमैन प्रदीप चौधरी जी को अरेस्ट कर लिया गया था और उनकी बेल भी इनिशियली रिजेक्ट कर दी गई थी। और ये मामला ये था कि गोदावन ग्रुप जो कि जैसलमेर का है, उन्होंने भी एक लोन लिया था होटल बनाने के लिए, और बाद में वो उसको पे ऑफ नहीं कर पाए थे क्योंकि एक पार्टनर की मेन पार्टनर की डेथ हो गई थी। और बैंक ने उसके बाद एक एआरसी यानी कि असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को उसको ट्रांसफर किया, और आरोप लगाया गया था बैंक ऑफिशियल पे कि इन्होंने 200 करोड़ की जो मॉर्गेज थी प्रॉपर्टी उसको सिर्फ 25 करोड़ में बेच दिया। तो इस वजह से प्रदीप चौधरी जी को अरेस्ट कर लिया गया था। इसके बाद बहुत सारे बैंक के जो ऑफिशियल है उन्होंने इसके ऊपर एतराज जताया था कि भाई ये गलत है, ऐसे बैंक ऑफिशियल आगे लोन देने से डरेंगे। तो उसके बाद फाइनली उनको 9 नवंबर को बेल दे दी गई जैसलमेर कोर्ट के द्वारा। और अगर आप इस पूरे केस को समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आपको एक वीडियो मिलेगा, उसे आप देखेंगे तो पूरी डिटेल में इस केस को समझ पाएंगे।
तो अब अगर वीडियो क्लोज करने से पहले मेरी ओपिनियन पूछी जाए कि इस पूरे मामले पे मेरी क्या ओपिनियन है, तो मुझे लगता है कि ऐसे बैंकर्स के ऊपर अगर आरोप लगते रहे तो ये ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पर बैंकर्स सही हैं, वो अपनी ड्यूटी पूरी अच्छी तरह से कर रहे हैं और उनके ऊपर ऐसे आरोप लग रहे हैं और उनको अरेस्ट किया जा रहा है, तो वो आगे लोन सैंक्शन करने में डरेंगे, या कोई लोन एनपीए हो जाता है तो उसको रिकवरी नहीं करेंगे, तो इससे ओवरऑल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और वहीं ऑन द अदर हैंड अगर यहाँ पे बैंकर्स गलत कर रहे हैं, तो बैंकों को कुछ ना कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे ताकि ऐसी जो भी फ्रॉड है या गलतियां की जा रही हैं वो बैंक के एंड पे ही पकड़ी जाएं, ताकि कस्टमर को परेशान ना होना पड़े। क्योंकि अगर कस्टमर्स का भी बैंकर्स के ऊपर से विश्वास उठ गया, तो वो भी कल को लोन लेने से घबराएंगे और इससे भी ओवरऑल अल्टीमेटली इकोनॉमी ही सफर करेगी। तो कहीं ना कहीं बैंकों को और इवन जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उनको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई भी गलत फायदा नहीं उठा रहा इस चीज का। एंड थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।